तो सब्सट्रैक्ट होगा तो 15 में से 2 माइनस होगा कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13y, वो भी प्लस का लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। क्यों माइनस का लिखेंगे? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके पहले 2 पार्ट इसके हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 और इसका जो 2 पार्ट है वो आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाकर के जो भी वीडियो देखना है यार देख सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास में हम चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 3.4, ये सारे के सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड हैं। और अगर आप नए हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे की सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। मेरी जो मैक्सिमम वीडियोस है ना यार, वो अगर आप नए भी होंगे ना तब भी आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है 3x - 5y माइनस का 4 इक्वल में 0, और यहाँ पर लिखा है 9x इक्वल का 2y + 7। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक जैसे पहले बना लेते हैं। मतलब जैसे ये वाला है इक्वेशन, ऐसे हम इसको भी कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9x और इसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे -2y, और इसको भी हम इस तरफ लेकर के आएंगे तो -7 इक्वल में 0 हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। जैसे इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेंगे भाई इक्वेशन सेकंड। देखो अब क्या करना है आपको, जो दोनों इक्वेशन आपको दिख रहे हैं इसमें चाहे y का चाहे x के कोएफिशिएंट को हमको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर 9x है तो इस इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि यहां पर भी 9x हो जाए। जैसे यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा, परेशान मत होइएगा अगर किसी भी नंबर से आप कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 9x यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस यही करेंगे। अगर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करने पर ना होता तो आपको चाहे y में चाहे x में, दोनों में ये चीज़ करनी पड़ती, ठीक है। कभी कभी आपको इक्वेशन दोनों में इक्वेशन में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्वल करने के लिए इनके कोएफिशिएंट को। फिलहाल तो अभी यहाँ पर मिल गया है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे भाई कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखो अब सारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जैसे 3 है तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 5 जा कितना हो जाएगा 15y, एंड यहां पर -4 है तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 इक्वल में 0। यहां पर आपका जैसे फर्स्ट इक्वेशन बना है, ये सेकेंड इक्वेशन बना है, इसी तरीके से यार हम इसको क्या मान लेंगे, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों को हमने सेम क्यों किया। जैसे यहां पर 9x है, यहां पर भी 9x है, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये वाले दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि x वाला पार्ट हट जाएगा। तो हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, और यही एलिमिनेशन मेथड भी है, इसी को कहते हैं, ठीक है। इनको इक्वल करके फिर क्या करना, एक को एलिमिनेट कर देना। चलो आओ यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ पर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लिखना भी पड़ेगा हमको कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चलो लिखते हैं भाई। क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट तो यहां पर आपका हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने इन दोनों को सेम क्यों किया, ठीक है। तो जैसे यहां पर 9x है, यहां पर भी 9x है, अगर इन दोनों को इक्वेशन को आपस में तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब यार देखो बात करते हैं हम कि इन दोनों को हमने सेम क्यों किया, है ना। तो सेम यहां पर देखो अगर करेंगे और इन दोनों को इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x वाला जो पार्ट है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। इस y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो y और x की वैल्यू दोनों हमको मिल जाएगी, और यही हमको करना भी है। और ये जो कर रहे हैं ना प्रोसेस, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब मेथड।
तो चलो अभी क्या करते हैं, यहां पर लिखना पड़ेगा हमको कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो चलो भाई यहां पर लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे पहले दोनों इक्वेशन को, तभी हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला थर्ड है, ये लिखते हैं 9x माइनस का 15y माइनस का 12 इक्वल में 0। तो ये वाला है क्या आपका भाई कि 9x माइनस का 2y और माइनस का 7 इक्वल में 0। अब आपको पता है कि भाई अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आओ करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों सेम है और अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2i, यहाँ पर माइनस 2i है। पहली चीज तो अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, है ना। तो सब्सट्रैक्ट होगा तो 15 में से 2 माइनस होगा, कितना होगा 13 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13y, वो भी प्लस का लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। क्यों माइनस का लिखेंगे, क्योंकि जो बड़ा वाला नंबर होता है ना उसी के आगे का साइन लिखा जाता है। बड़ा नंबर इसमें 15 है, 15 के आगे क्या है भाई आपका माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपका 12 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अपोजिट साइन है। पहली चीज तो सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा भाई आपका, यहाँ पर आएगा आपका 5, लेकिन ये भी माइनस में होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस दोनों तरफ हम काट देते हैं, तो अब y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, y को इस तरफ भेजो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल में 5/13। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई y की, देखो ये कितना सिंपली आ गया, है ना। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 5/13। अब इसको कहां पर रखना है, ये जो इतने भी आपने इक्वेशन बनाया ना, किसी एक में रख लीजिए, x की वैल्यू आपको वही मिलेगी, चाहे जिसमें रखेंगे आप, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो। ठीक है, तो जैसे मैं किसी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, या चलो फर्स्ट ही में रख देता हूँ ना, तो यहाँ पर लेकिन लिखना भी पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे भाई कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, y की, क्योंकि यहां पर हमने y की वैल्यू निकाल ली है। किस में रखना है भाई, इन इक्वेशन फर्स्ट में। मैं फिर बता दे रहा हूं कि आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, और रखते हैं भाई, तो 3 है और x है माइनस का 5 है, मल्टीप्लाई बाई 5/13, और यहां पर माइनस का 4 इक्वल का 0। ठीक है, आओ 3x माइनस 5 5 जा 25 हो जाएगा, अपॉन का 13 माइनस का 4 इक्वल का 0। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया भाई आपका, ये बन गया है आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन। क्यों, अभी 13 का इस तरफ, चाहे यहां पर हमेशा समझो कि 1 है, अभी इसका एलसीएम लो, चाहे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और ये हो गया x माइनस का 25, इसका इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 13 5 जा 4 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12 आपका, 4 1 जा 52 हो गया, इक्वल में 0। ठीक है, साथ में हमने क्या किया है भाई, इस 13 का हमने साथ में इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो मल्टीप्लाई अगर 0 में हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। या फिर ऐसे ही रहने दो यार, तुम कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं 13 लिख ही देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 39x है ना, तो 39x लिख देते हैं, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, पहले इन दोनों को हम ऐड करते हैं, कितना होगा 5 to 7 होगा, और यहाँ पर भी 5 to 7 ही होगा, माइनस तो माइनस रहेगा। ठीक है, अब ये 13 जो है ना, इसको साथ में हम उस तरफ ही लेकर जाते हैं, उस तरफ लेकर के जाएंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 0। अब यहाँ पर देखो इस 77 को हम उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 39x इक्वल का 77, 39 नहीं, अब x की वैल्यू निकालिए तो 39 को भी उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो आओ भेजते हैं भाई, x की क्या वैल्यू हो जाएगी 77/39। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू आई थी आपकी 5/13 और x की वैल्यू आपकी 77/39।
ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। बट अगर आपको चेक करना है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख करके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कैसे भाई, देखो इसी इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा तो अगर 0 आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और बचा हुआ है यार, उसके बाद हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट्स हैं, टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, एक एक पार्ट हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है ना। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना यार, ठीक है, उसका आंसर हम लोग देंगे। और मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हम उसका सॉल्यूशन देखें, है ना। तो आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना यार, पीछे के भी लगाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। हम फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।